वाह 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 वाह। लेकिन मैं लौट रहा हूँ, मेरी अच्छी कविता सुन लीजिए, फिर आप कहेंगे तो मैं तालियों वाली कविता बाद में सुना दूंगा। मैं एक आज भूख सुनाना चाहता हूँ, किस लिए सुनाना चाहता हूँ सुनिएगा, क्योंकि ये मेरा दर्द है, मेरी पीड़ा है। 26 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे हैं, और ये सरकारी आंकड़े हैं कि कोई आदमी 28 रुपए रोज कमा ले तो वो गरीबी की रेखा के नीचे नहीं माना जाएगा, उसका बीपीएल नहीं बनेगा, उसको लिए आयुष्मान की सुविधा नहीं मिलेगी, आयुष्मान योजना की मोदी की। 28 रुपए में मैंने सांसदों को चिट्ठी लिखी कि एक दिन जी के दिखाओ। 28 रुपए में एक सांसद एक दिन अपनी जिंदगी जी के दिखाए, उसमें खाना 28 रुपए में कोई जिंदगी काटता है। लेकिन 26 करोड़ भारत में हैं, तब सुनना दुनिया के अमीर लोगों में भारत के केवल 10 अमीर लोगों का नाम आता है, 11वें का नाम ही नहीं आता। सुनिएगा, अब नहीं बोलूंगा, भाषण नहीं दूंगा, ये जैकेट पहन लिया आज मैंने। भूख का मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, ना किसी के प्यार की ये रागनी है आजकल। मेरा गीत हास्य भी नहीं है, माफ कीजिए, साहित्य का भाष्य भी नहीं है, माफ कीजिए। मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ, भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूँ। मेरा गीत आरती नहीं है राजपाट की, सोई हुई आत्मा है। मेरा गीत आरती नहीं है राजपाट की, कसमसाती आत्मा है सोए राजघाट की। मेरा गीत झोपड़ी के दर्दों की जुबान है, भूखमरी का आईना है, आंसू का बयान है। भूखमरी का आईना है, आंसू का बयान है। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं। एक पीड़ा है मेरी, एक पिन चुभाना चाहता हूँ वो 50 करोड़ लोग जो रात को पेट भर रोटी खाते हैं, जिनको पेट भर रोटी मिलती है, उनके दिलों में अगर 50 लोगों के दिल में भी एक पिन चुभा दिया मैंने, तो मैं समझूंगा मैंने कविता नहीं पढ़ी, अपनी पूजा की है। एक सवाल है, उस सवाल में कैद हूं, उस सवाल को पकड़ने की कोशिश करना और मुझे आशीर्वाद देना। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं, भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं। क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूं मैं। मेरा होश खो गया है लोह के उबाल में, कैदी होकर रह गया हूं मैं इसी सवाल में। आत्महत्या के चिता पर देखकर किसान को 2 आंसू गिराने चाहिए देश के प्रधान को। 2 आंसू गिराने होंगे देश के प्रधान को। 2 आंसू गिराने होंगे, 2 आंसू गिराने होंगे देश के प्रधान को। सोच कर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूं मैं, और मेरे काव्य धर्म से डरा हुआ हूं मैं, और मेरे काव्य धर्म से डरा हुआ हूं मैं। इसीलिए भुखमरी के गीत गाने लगा हूं। गा रहा हूं इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, गा रहा हूं इसलिए कि इंकलाब ला सकूं। झोपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं। इसीलिए देसी या विदेशी मूल भूल कर, वो अतीत में हुई है भूल 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 कर। पंचतारा पद्धति का पंथ रोक टोक कर, वैभवी विलासता को 1 साल रोक कर, मुझे मेरा पूरा देश आज क्रुद्ध चाहिए। झोपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोपड़ी की भूख के विरुद्ध। बहुत मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा। ऐसी कहानियां मेरे पास हैं, मैं एक भी सुनाऊं तो आप रो पड़े। भुवनेश्वर के पास एक जगह है वीरपुर, वीर सिंहपुर नाम है उस गांव का। एक अमीर आदमी है, जनसत्ता की रिपोर्टिंग है, जनसत्ता के पहले पन्ने पर छपी खबर है। उस अमीर आदमी के सारे पशु अनाज खाते हैं, और उसी गांव के गरीबों के बच्चे सुबह उस अमीर आदमी के हाथे में जाते हैं, और उन पशुओं के गोबर में जो बिना पचा अनाज रह जाता है, उस गोबर को धोकर उस अनाज की रोटी खाते हैं। तब मुझसे कविता सुनना। मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा। मैं हस्तालियों के लिए गीत नहीं गाऊंगा। शायद आप सोचते हो ये विषय फिजूल है, किंतु देश का भविष्य ही मेरा उसूल है। आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर हैं, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं। आपने देखी नहीं है भूखे पेट की तड़फ, प्राण देवता से भूखे तन के प्राण की झड़प। मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, जहां माँ की सूखी छातियों में दूध नहीं है, जहां माँ की सूखी छातियों में दूध नहीं है। यहाँ गरीबी रेखा की कोई सीमा ही नहीं, यहाँ गरीबी रेखा की कोई सीमा, यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं। और अगली पंक्ति आपके दिल में जरा सी हलचल करे तो पूरे सदन का मन मांगता है। सत्य घटना, इस मुल्क में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दूध पीना तो छोड़िए,
दूध शब्द का नाम नहीं सुना। बंबई जैसी धारावी स्लम बस्ती में 15 साल तक के बच्चों ने दूध का नाम नहीं सुना। पीने की बात छोड़ दीजिए, पीने की बात छोड़ दीजिए। यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं, यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं। लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं। शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे, कुत्ते जिसे चाट चुके झूठन चाटते हैं वे। भूखा बच्चा सो रहा है आसमान ओढ़कर, माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर। जिनके प्राण नंगे हैं भूखा, जिनके प्राण नंगे हैं लिबास तार तार है, जिनकी सांस सांस साहूकारों की उधार है, जिनकी सांस सांस साहूकारों की उधार है। आत्महत्या कर रहे हैं, भूख के शिकार हैं, जिनके आत्महत्या कर रहे हैं। मेहरबानो भूख, मैं बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूँ इसलिए माफी चाहता हूँ बीच बीच में। बेटियां जो शर्मो है या होती हैं जहान की। 60,000 बार बाल आई थी बंबई में, सरकार ने रोक लगाई तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा कि ये हमारा रोजगार है। रोजगार, नंगा बदन करके शराब भी बांटना अगर इस मुल्क में रोजगार है तो बंदूक लेकर डांका डालना भी रोजगार है। मैं कानून का आदमी मानने वाला। बहुत सही। बेटियां जो शर्मो है होती हैं, मेरे साथ जुड़ना बस। बेटियां जो शर्मो है होती हैं जहान की, भूख ने तोड़ा तो वस्तु हो गई दुकान की। भूख आदमी का मां तोड़ देती है, आन बान शान का गुमान तोड़ देती है। भूख तो हुजूर पूरा नूर छीन लेती है, गरीबों की मांग का सिंदूर छीन लेती है, गरीबों की मांग का सिंदूर लेती है, गरीबों की मांग का सिंदूर छीन लेती है, गरीबों की मांग का सिंदूर छीन लेती है। सिर्फ 2000 में माँ बेटी बेच देती है, भूख का आस्थाओं का स्वरूप तोड़ देती है। सिर्फ 2000 में माँ बेटा। और एक बात ऐसी कहने जा रहा हूं जो आपने मुझे अगर नहीं सुना होगा आस्था चैनल पर स्वामी रामदेव जी के साथ, या मुझे एक कब सम्मेलन में नहीं सुना होगा, तो आप सुनकर सब आश्चर्य करेंगे कि क्या इतना भी हो सकता है। दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क हैं, 3 मुल्क जहां मुर्दे बिकते हैं। साइंस को मुर्दे चाहिए, मुर्दे बिकने की मंडी सिर्फ दुनिया में 3 मुल्कों में लगती है। इथोपिया में लगती है, युगांडा में लगती है और भारत में लगती है। भारत में दक्षिण बिहार और उड़ीसा में लोकल एक्ट है। घर में इतनी गरीबी है कि आप अंतिम संस्कार नहीं कर सकते तो मुर्दा भी बेच सकते हैं। तब सुनना मुझे, किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है। घर वाले गरीब सुगम से, मेरा साथ दो तो मेरी भावना का समर्थन करना। किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है। घर वाले गरीब सुगम सहेज लेते हैं, बिना दाह संस्कार मुर्दा बेच देते हैं। थोक कर धिक्कारता हूं मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की लाश को, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की लाश को। कहीं कहीं गोदामों में गेहूं सड़ा हुआ है, कहीं दाने दाने का आकार पड़ा हुआ है। झुग्गी झोपड़ी में भूखे बच्चे बिलबिलाते हैं, जेलों में आतंकियों को बिरयानी खिलाते हैं, जेलों में आतंकियों को बिरयानी खिलाते हैं। पूजा पाठ हो रहे हैं धन्ना। मैं बाबा रामदेव के साथ काम करता हूँ और उनके सामने गाने की हिम्मत करता हूँ, आपका हौसला मांगता हूँ सुनना। पूजा पाठ हो रहे हैं धन्ना सेठ के लिए, कोई यज्ञ होता नहीं भूखे पेट के लिए। कोई सुबह का उजाला रैन बना देता है, कोई चमत्कार स्वर्ण चैन बना देता है, कोई मंत्र सिद्धियों की दे रहा है बूटियां, कोई हवा से निकाल देता है अंगूठियां, पर कोई गरीबों की लंगोटी ना बना सका। कोई स्वामी साधु बाबा रोटी ना बना सका, कोई स्वामी साधु बाबा रोटी ना। इससे बड़ा भूख का कोई स्वामी साधु बाबा रोटी न बना सका। भूख का सवाल, इससे बड़ा और कोई भी सवाल होगा क्या? भूख से भी बड़ा कोई महाकाल होगा क्या? फिर भी इस सवाल पर कोई नहीं हुंकारता, अर्जुन का गांडी भी कहीं नहीं टंकारता। कोई चाणक्य के जैसे चोटी नहीं खोलता, शर्मनाक हादसे पर कोई नहीं बोलता, शर्मनाक हादसों पर कोई नहीं थूकता।
कहीं कोई कृष्ण पांच जन्य नहीं फूंकता, कहीं कोई अंतिम छंद सुनना। मैंने जिसके लिए कविता लिखी, मैं कानून का आदमी था, इतनी बातें आपको इसलिए सुनाई कि आप ये मान लो कि जिस कानून की इसने बात की है मैं सीधा कानून सुनाता तो आप मानते नहीं। ये हालात मैंने बताए तब जिस कानून की जरूरत है। भारत में 624 कलेक्टर हैं, हर कलेक्टर के पास एक फंड है। कई राज्यों में उस फंड का नाम स्टारवेशन फंड है। कलेक्टर का फंड, एमपी की 5 करोड़ की सांसद निधि, एमएलए की 2 करोड़ की सांसद निधि, और फिर भी कोई भूख से मर जाए और किसी को शर्म नहीं आए। कुछ सांसद कहते हैं साहब ये जो निधि आती है तो विकास के लिए आती है। मैंने कहा किसी को मौत से बचाना विकास नहीं है। बस मैंने इस कोशिश में कविता लिखी है, कोई सिरफरा सुप्रीम कोर्ट का जज किसी दिन फैसला लिख दे, फंडामेंटल राइट टू लिव इंक्लूड राइट टू फूड। वाह 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 वाह, पानी वगैरह लिख दे कोई। मैंने काम किया है पर्यावरण पर, मेरी भारत की पहली एलएलडी है पर्यावरण पर। मैं तो संयोग से हिंदी का कवि हूं, वरना मैंने हिंदी कभी पढ़ी भी नहीं। वहां मैंने पढ़ा For the purpose of the environment, a simple mosquito is an honorary citizen of the country. मच्छर भी सम्मानित नागरिक है। शुद्ध हवा हमारा मौलिक अधिकार है, शुद्ध पानी हमारा मौलिक अधिकार है, रोटी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। उसकी कोशिश में मुझे सुनाने नहीं देते। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए। मैं कानून का आदमी था तो मैंने एक कानून ढूंढा, वो कानून बना दो। जब मैं कह रहा हूँ कलेक्टर के पास फंड, सांसद के पास निधि, विधायक की निधि, विकास कोई आदमी को जीवन से बचाने से बड़ा कोई विकास हो सकता है क्या? ये बात दूसरी है कि आपके संसाधन जितने हैं वही जनसंख्या रोको। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि भारत की जनसंख्या रुकना चाहिए। हमारे संसाधन सीमित हैं तो जनसंख्या भी सीमित होना चाहिए। वाह बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। ये सरकार सोचे। मैंने भूख से मरने से बचाने का कानून सोच लिया है। आप मेरा साथ देना, सरकार ने कानून बना दिया तो मैं दावा करता हूँ एक मौत भूख से नहीं होगी। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है। अंतिम छंद इसके लिए सुनाने के लिए मैंने इतनी बातें आपको सुनाई। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, सिर्फ पूंजीवादियों के फायदों में नहीं है। भूख का निदान जादू टोनों में भी नहीं है, दक्षिण और वाम पंथ दोनों में भी नहीं है। भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ। भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है, गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है। इस धर्म की पालना में जो किसी से चूक हो उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो। सल्यूट। वाह वाह वाह। इस नियम के पालने में जिनसे कोई चूक हो उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है। कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए। मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। मैंने इतनी कविता लिखी, मेरे भाई ने कहा कि कौन का नाम बताओ, वरना कहेगा हरिओम पवार। मैं कौन का नाम बता रहा हूं, जिसको जहां जो मिले गिरेबान पकड़ लेना। मैं साहस कर रहा हूं कौन का नाम बता के, और यही कानून हो सकता है। भूख से कोई मरे ये हत्या के समर्थन करो, तो मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है। पूरी दुनिया के कानून पढ़ के लिखा, इसके सिवा और कोई कानून बन ही नहीं सकता। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है। कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। भूखों के लिए नया कानून मांगता हूं मैं, भूखों के लिए नया कानून मांगता हूं मैं, समर्थन में जनता का जुनून मांगता हूं मैं। खुदकुशी या मौत का जब भूख जिम्मेदार हो, खुदकुशी या मौत का जब कोई जिम्मेदार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो, उस जिले का जिलाधीश। कम तालियां हैं साहब। क्या कहने, वाह 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 वाह।
और यही नहीं रुक रहा, पूरी कविता सुनना, 4-6 लाइन और हैं असली, केवल उन बातों को सुनाने के लिए मैंने इतनी भूमिका बनाई। खुदकुशी या मौत का जब खुद कोई शिकार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो। वहां का एमएलए एमपी भी गुनहगार है, वहां का एमएलए एमपी भी गुनहगार है, क्योंकि ये रहनुमा चुना हुआ पहरेदार है। चाहे नेता अफसरों की लॉबी आज खुद हो। एक लाइन का कानून है, देखना चाहता हूं ये पूरा सदन लखनऊ का मेरा कितनी जोरदार तालियों से समर्थन करता है। खुदकुशी या मौत का जब कोई जिम्मेदार हो, उस जिले का जिलाधीश कोई जिसदे जिम्मेदार हो, वहां का एमएलए एमपी भी गुनहगार है, क्योंकि ये रहनुमा चुना हुआ पहरेदार है। चाहे नेता अफसरों की लॉबी आज खुद हो। हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो, हत्या का मुकदमा विरुद्ध हो। अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है। समाप्त करता हूँ, विदा लेता हूँ आपसे। जीवन का मेरा बहुत रोमांचक कर सम्मेलन मैंने पढ़ा 2 महीने के बाद। मैं बहुत खुश होकर जाऊंगा और ये सोच कर जाऊंगा कि अभी मेरे पास कुछ और है जो मैं जनता को दे सकता, जनता को दे सकता। हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो। अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है, केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है। भुखमरी से मौत एक दिन में रोक सकता है। आज से ही संविधान में विधान कीजिए, 1-2 कलेक्टरों को फांसी चार्ज दीजिए, 1-2 कलेक्टरों को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।